हमने टर्नओवर के बारे में जाना। हमने देखा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का टर्नओवर जो आज की दुनिया में फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है, उसको फॉलो करते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। जहां आज हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात करते हैं कि करेंसी मार्केट का जो टर्नओवर है वो सबसे बड़ा टर्नओवर है। एक एक दिन का टर्नओवर उसका अगर हम देखें तो 9 ट्रिलियन डॉलर से लेके आज के टाइम पे वो 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा हुआ है। लेकिन क्रिप्टो भी अब किसी से कम नहीं रह गई है। जहां आज भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर तक सीमित है, वहां क्रिप्टो का टर्नओवर 5 ट्रिलियन डॉलर तक ऑलरेडी जा चुका है। इस बढ़ती मार्केट कैप को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो कितने ही प्रोजेक्ट जो बिल्कुल जीरो से आए और आज वर्ल्ड में अपने लिए जगह बना चुके हैं। कुकोइन की बात करें हम, बाइनेंस की एक्सचेंज की बात करें हम, Crypto.com एक्सचेंज की बात करें हम, या भारत में आगे बढ़ रही कोइन BCX की हम बात करें, वज्रेक्स की हम बात करें, BDX की हम बात करें, ऐसे कितने ही एक्सचेंज हैं जिन्होंने सफलता के नए नए पैमानों को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से प्राप्त करके दिखाया है, जिसका नाम है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और हमें भी इस बात पे अब विशेष रूप से ध्यान देना कि हमारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसको हम बड़ा कैसे बना सकते हैं, उसको हम यूज में कैसे ला सकते हैं, कैसे हम उस पे कार्य कर सकते हैं। हमने अब पूरी तरह से जो दरवाजे हैं अपनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के, वो मार्केट में BCC कॉइन को लेके भी ओपन कर दिए हैं। आप अपने ब्लोकिस्ता कॉइन को जितना चाहे सेल कर सकते हैं, जितना चाहे बाय कर सकते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक हम ट्रेड पे या परचेजिंग सेलिंग पे नहीं लगाने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने प्लेटफॉर्म को ब्लोकिस्ता कॉइन के लिए ही नहीं अपितु हर एक टोकन के लिए खोल दिए कि आज से हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जितने भी टोकन अपने लिस्टिंग करना चाहते हैं वो अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। उनके जो विड्रॉल डिपॉजिट के जो प्रोसेस होंगे वो एज यूजुअल जैसे अदर एक्सचेंज पे होते हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। और इस चीज को आपने भी ध्यान देना है कि आज जब ये ट्रेडिंग के डोर्स फ्लिकिट एक्सचेंज पे हम ओपन करेंगे तो आप अपनी पूरी टीम को उसी माध्यम से ट्रेंड करेंगे। ये ट्रेडिंग डोर्स हमारे जब आज ओपन हो रहे हैं तो कम से कम आज टेस्टिंग ट्रेड ही करें, बड़ी ट्रेड करने से कोई भी बचे। आज दिन भर हम भी वॉच आउट कर रहे हैं कि जब ये डोर ओपन किए जा रहे हैं आज मॉर्निंग में 10 o'clock ठीक 10 बजे, तो उसके बाद कोई मार्केट में गलत प्रकार की ट्रेडिंग या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि एग्जीक्यूटर ने ट्रेड लगाई और एग्जीक्यूशन प्रॉपर ना हुआ हो। ऐसे बहुत से कारण बन सकते हैं और उन सभी कारणों का सॉल्यूशन करना फ्लिकिट पे, ये हमारा आज का मेन उद्देश्य है। दोस्तों, कमियां हर जगह आती है, फ्लिकिट पे भी मैं मानता हूं आज कमियां आ सकती हैं, लेकिन आप कमियों का स्वागत करें, हम उसे ठीक करने के लिए प्रिपेयर्ड है मेंटली। तो जो भी ट्रेड इस तरह की आएंगी आप टेस्ट ट्रेड लगाए। आज कोई व्यक्ति इस तरह की ट्रेडिंग ना लगाए भी मैंने 1000 2000 10,000 कॉइन थे वो सेल कर दिए या बाय कर लिए। आप मिनिमम सेल करो, मिनिमम बाय करो। कोई 2-4 कॉइन बाय करके देखिए, कोई 2-4 कॉइन सेल करके देखिए। लेट्स सी मार्केट में किस तरह से बायर और सेलर का बिहेव चल रहे हैं। आप सीखेंगे भी, गलत ट्रेड नहीं करेंगे और उसके साथ आपका लॉस प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुअल, मार्केट जो कहते हैं कि हाईली वोलेटाइल होने की संभावना है। BCC का इतने दिनों के बाद लाइव रेट पे ट्रेड होना, तो उस वोलेटाइल मार्केट में भी आपको सीखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होगा। दोस्तों, आइए थोड़ा सा अपनी एक्सचेंज के बारे में देखते हैं, समझते हैं। हमारे सामने है फ्लिकिट, फ्लिकिट.io। फ्लिकिट.io एक्सचेंज बिल्कुल एक वैसी एक्सचेंज है जैसे आज के टाइम पे आप कुकॉइन, गूगल पे जाएं और सिर्फ फ्लिकिट एंटर करें। जब आप फ्लिकिट एंटर करेंगे तो नीचे बहुत सारे टैब ओपन होके आएंगे, जिसमें से एक है फ्लिकिट डॉट। दोस्तों, जो फ्लिकिट डॉट ओपन तो आपके सामने डैशबोर्ड पेज है जो ओपन हो जाएगा, जो आपके सामने अभी है। दिस इज द होम पेज ऑफ फ्लिकिट.io। नीचे आप देखेंगे तो हमारे पास सभी मार्केट के सभी पेयर हैं। इसमें USDT पेयर, BTC पेयर, इथेरियम पेयर, BCC पेयर, जितने पेयर हमारे पास है वो सारे आपको यहाँ डिस्प्ले दिखाई देंगे। आज 50 से ज्यादा करेंसी पेयर हैं जो फ्लिकिट एक्सचेंज के ऊपर लाइव है। आप अपनी जर्नी
फ्लिकिट पे $10 महज डिपॉजिट करके शुरू कर सकते हैं। $10 डिपॉजिट करने से भी आप मार्केट में हमारे इस प्रोजेक्ट के हिस्सा बन सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास लॉगिन करने के बाद क्या-क्या सुविधाएं हैं जिसका आपको पता होना चाहिए हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। सबसे पहले आता है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपकी ईमेल आईडी, आपकी यूनिक आईडी नंबर, वेरिफिकेशन, लॉगिन विद पासवर्ड, साइन अप टाइम, आपने कब साइन अप किया था, एवरीथिंग सेम टाइम ये आपके पास होती है। प्रोफाइल आप देखेंगे, प्रोफाइल आपका ओपन है, फिर आप सिक्योरिटी पे जाएंगे तो सिक्योरिटी में आपके पास अपना गूगल ऑथेंटिकेशन, एंटी पुशिंग कोड, लॉगिन विद पासवर्ड, मैनेज फंड पासवर्ड, ये सभी हैं यहाँ पे। बहुत से साथियों को ये प्रॉब्लम होने वाली है कि उनको अपना मैनेज फंड पासवर्ड याद नहीं होगा, क्योंकि ये जब आप स्टार्टिंग में साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो, फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको ईमेल पे मिलते हैं आपका फंड पासवर्ड। अब बहुत से साथियों ने फर्स्ट ईमेल भी डिलीट कर दी होगी नहीं तो उनके पास वो क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में आके आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और मैनेज फंड पासवर्ड पे जाएंगे। जैसे आप मैनेज फंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू फंड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ओटीपी कोड, ये 3 चीज एंटर करेंगे। आप नया पासवर्ड डाल के उसको कंफर्म करेंगे और फिर ओटीपी कोड एंटर करेंगे जो आपकी मेल आईडी पे आपको रिसीव होगा, और उसके बाद आप अपना फंड पासवर्ड चेंज कर लेंगे। दोस्तों, सिक्योरिटी में आपको और भी बहुत से फंक्शंस दिए गए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। डिवाइस, आप कोई भी अपना अकाउंट जो है वो फ्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने अकाउंट खोल लिया लेकिन उसमें कुछ केवाईसी गलत है, या फिर जिस व्यक्ति के नाम से आपने अपने लिए अकाउंट खोल रखा है वो बाई चांस कई बार हो जाता है कि हम अपने नाम से ना यूज करके चाहते हैं मेरी मिसेज के नाम से यूज करें, पिताजी के नाम से यूज करें। केवाईसी आपने उन्हीं के नाम से की हुई है और आप चाहते हैं वो अकाउंट अब फर्दर आपको यूज नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से भी ये जो सर्विसेज है उनको ले सकते हैं। आपको लगता है आपका पासवर्ड लीक हो गया, आपका फंड पासवर्ड लीक हो गया, जिससे किसी प्रकार का आपको लॉस हो सकता है और कारण से आप उसका पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेनी मोर फैसिलिटीज ओवर देयर, आप अपना सर्विस ले सकते हैं। लॉगिन विद पासवर्ड, आप यहां से मैनेज पे जाएं और अपने लिए जो भी सर्विसेज मैनेज करना चाहते हैं, जो आपका लॉगिन पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब चीजें एंटर करनी होगी। तो आपका सिक्योरिटी जो फंक्शन है उसमें आपके पर्सनल पासवर्ड से लेके फंड पासवर्ड से लेके एडवांस सिक्योरिटी, जो एंटी फिशिंग कोड आप यूज करना चाहते हैं, जो गूगल ऑथेंटिकेशन आप अपने लिए अनेबल करना चाहते हैं, याद रखें जब आप गूगल ऑथेंटिकेशन अनेबल करेंगे अपने लिए तो यहाँ पे एक प्राइवेट की आती है, गूगल ऑथेंटिकेटर की। बहुत से लोग गूगल ऑथेंटिकेटर की को सेव नहीं करते, उनकी आदत नहीं होती, वो कहते हैं भाई मोबाइल में एक बार ऐड कर लिया, अब मुझे उसको सेव करने की क्या नीड है। दोस्तों, बहुत बड़ी भूल होती है। बाई चांस आपका मोबाइल ब्रेक डाउन हो जाता है, पानी में गिर जाता है, कहीं गुम हो जाता है, अब आपको दोबारा से अपने फ्लिकिट अकाउंट में अगर लॉगिन करना है तो 2FA कहां से आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास 2FA की जो सिक्योरिटी की होती है, जो प्राइवेट की होती है, वो होनी चाहिए। तो उस सिक्योरिटी की को आप बिल्कुल भी मिसप्लेस ना करें, कम से कम कहीं पेन कॉपी पे आपके पास जो पर्सनल डायरी है घर में, वहां पे टाइप करके उसको लिख कर जरूर छोड़ें। जहां पर भी आप अपने लिए पासवर्ड रखते हो, आपका 2FA ऑथेंटिकेटर जो आप लगाते हो उसकी भी एक सिक्योरिटी की होती है, उस सिक्योरिटी की को हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि इसे अगर आप फ्लिकिट को रिक्वेस्ट करोगे सर आप मेरा 2FA जो है वो रिमूव कर दो, या मेरा 2FA जो है उसकी प्राइवेट की दे दो, तो ये प्राइवेट की दी नहीं जा सकेगी, याद रखना, क्योंकि इसे हम किसी भी प्रकार से यहाँ आपके लिए सेव करके नहीं रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी होता है। जब भी कोई नया अकाउंट यहाँ बने फ्लिकिट पे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उस रजिस्ट्रेशन भर से आप अपने अकाउंट पे ट्रेड नहीं कर सकते, ना आप अपने अकाउंट पे डिपॉजिट विड्रॉल को प्रोसेस कर पाएंगे। सबसे पहले आप डिपॉजिट तो कर भी पाए, विदाउट केवाईसी के आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी केवाईसी, नो योर कस्टमर, जिसमें आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक या पासपोर्ट का फ्रंट बैक या जो भी आपकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन है उसका फ्रंट और बैक
एंटर करते हुए 1 सेकंड आई कार्ड का फ्रंट फोटो अवश्य और डालें। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों डाले हैं। उसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो वन मोर आइडेंटिफिकेशन उससे पूछा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। उसमें आप अपना पैन कार्ड, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना पासपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट गिवन आपके पास प्रूफ है आइडेंटिटी के लिए, उसे एंटर करें। मतलब आपके 2 आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पे होने आवश्यक है। दोस्तों, नो योर कस्टमर में आप अपनी जानकारी सही दें। प्रयोग आपकी जानकारी जो है उसके प्रूफ करने के लिए हमने ये रखा हुआ है कि आप अपनी आई कार्ड के साथ अपनी एक सेल्फी जरूर डालें, जिसमें आई कार्ड आपके चिन्ह के साथ, मतलब आपके जो गाल है, गाल के नीचे जो चिन्ह है, चिन्ह के बिल्कुल साथ होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा और आई कार्ड दोनों साथ आ सकें। हम ये वेरीफाई कर सकें कि सामने वाला व्यक्ति जो केवाईसी कर रहे हैं वही है जिसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनली है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि केवाईसी अप्रूव करते वक्त हमारी बैक ऑफिस टीम किसी प्रकार की गलती ना करे, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सबकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई हो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट बनता है माई रिवार्ड्स। आपका अगर किसी प्रकार का फ्लिकिट पे हमने कोई रिवार्ड चलाया है, उसके अंतर्गत आपने रिवार्ड विन किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रेफरल, आपने अगर किसी को रेफरल किया है, कोई रेफरल प्रोग्राम आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चलाया है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपका जो रेफरल कोड है देखेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद रेफरल लिंक आपका जो है वो सामने दिखाई देता है। उसके बाद शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, रेडिफ, आप जहां इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। आप कॉपी करके भी अगर कहीं अपनी पर्सनल वेबसाइट है, कोई पोर्टल आपका अपना पर्सनल, जहां पे इस लिंक को डालना चाहते हैं, तो कॉपी करके भी डाल सकते हैं। हमने जरा सा कमीशन भी इस पे रखा हुआ है कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको कुछ कमीशन प्राप्त होता है। और उन कमीशन गेन करने वालों में काफी साथियों के जो नाम है हमारे सामने डैशबोर्ड पे हैं, जो टॉप रेफरर के रूप में है। यहाँ पे देखा जाए तो विक्रम शिवरान जी है, जिसने अकेले नहीं 90 लोगों को रेफर किया है फ्लिकिट के लिंक के माध्यम से। 90 लोगों को रेफर करना, इट्स अमेजिंग नंबर, सबसे ज्यादा नंबर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है जयप्रकाश जी, 33 नंबर्स पे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो यादव जी हैं हमारे, दैट इज ऑन 28। आप अपने लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वी आर काउंटिंग कि आपके रेफरल लिंक के माध्यम से कितने साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। वो सबको दिखाई देते हैं कि फ्लिकिट के लिए कितने लोगों ने कितना काम किया है। दोस्तों, एक्टिविटी में हमारी कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी है तो उसको यहाँ पे शो कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चेक करना है कि आपने अपने अकाउंट पे लास्ट लॉगिन कब किया, किस आईपी से लॉगिन किया, किसी और व्यक्ति ने तो कभी आपके अकाउंट पे लॉगिन नहीं किया। तो ये सारी डिटेल अकाउंट एक्टिविटी जो है आपके अकाउंट पे विद डेट एंड टाइम, लॉगिन वाया ईमेल है, लॉगिन वाया फोन नंबर है, एवरीथिंग, आईपी एड्रेस भी हम आपका यहाँ फॉलो करवाते हैं। कौन से आईपी एड्रेस से आपने लॉगिन किया, आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज तो नहीं हो रहा है। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये आपके इंटरनेट का कनेक्शन नंबर होता है कि आपका एट प्रेजेंट जो इंटरनेट चला हुआ है वो किस एड्रेस से चला हुआ है। उसका आइडेंटिफिकेशन एड्रेस क्या है, वो कैसे, इस एड्रेस से ये जो ट्रैक किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने एक डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे है। आप डिपॉजिट के इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिलेंगी अलग अलग प्रकार की। सबसे पहले आपके सामने जो टैब आता है वो आता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट पे आप जाएंगे, यहाँ अपनी करेंसी जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। आप अपना नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे जैसे ही नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एड्रेस, इस एड्रेस पे आप डिपॉजिट कर सकते हो और साथ में उसका स्कैन कोड, दोनों आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों, डिपॉजिट के साथ यहाँ पे हिस्ट्री आपको दी गई है। आपने किसी प्रकार से कोई डिपॉजिट जो पहले किया है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ट्रेस योर डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी साथी अगर डिपॉजिट करता है, बाई चांस उसका डिपॉजिट जो है वो मिसिंग होता है, तो आप आएंगे, सबसे पहले अपना हैश नंबर ब्लॉकचेन से उठाएंगे। यहाँ पे आके आप अपने लिए ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी जो आपका हैश नंबर है वो एंटर करके सिर्फ ट्रेस पे डाल दीजिएगा। तो आपके द्वारा ट्रेस किया गया एड्रेस जो भी है, जो भी ट्रेस आईडी आपने डाली है, उस पे जितना भी अमाउंट है, अगर वो इस एड्रेस पे आपने डाला हुआ है, सही एड्रेस पे डाला हुआ है, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा।
बाई चांस एक दो साथी का मेरे पास पीछे कॉल भी आया था कि सर मैंने हैश नंबर भी डाल दिया, हैश नंबर डालने से भी मेरे को मेरा अमाउंट इस एड्रेस पर नहीं मिल रहा है। दोस्तों कहां से मिलेगा? गलती से जब आप एड्रेस कॉपी करते हो और जब आप पेस्ट करते हो, तो जब पेस्ट करते हो तो वहां पे नीचे और भी एड्रेस आपके पहले से सेव्ड होते हैं वॉलेट में, और वो गलती से दूसरे एड्रेस पे आपकी अंगुली या आपका अंगूठा लग गया, जिसके कारण से वो सही एड्रेस पे अमाउंट ही नहीं गया, तो ट्रेस करने पे आएगा कैसे? तो ऐसी गलती ना करें। डिपॉजिट करते समय बिल्कुल ध्यान रखें, आपका सिस्टम तंदुरुस्ती के साथ दुरुस्त है, हेल्दी वे में काम कर रहा है। हमारी तरफ से अगर हैश नंबर ठीक डला है, आपने डिपॉजिट सही एड्रेस पे किया है, तो ये सिस्टम है, सिस्टम में किसी प्रकार का एरर नहीं है। इसको जो एक बार परमानेंटली स्टडी करा दिया है, कोड जनरेट कर दिए इसके लिए, वो सभी वैसे ही काम करते हैं। फिर भी अगर किसी साथी की कोई कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग है, तो वो हमारे सपोर्ट सेंटर पे अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिएट डिपॉजिट, आपको सभी को पता है हमारी लिक्विड एक्सचेंज अभी अंडर प्रोसेस है FIU के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट के। जैसे हमारा ये यूनिट जो गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा क्रिप्टो के साथ साथ फिएट करेंसी डिपॉजिट भी स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कितना अच्छा लगेगा कि आप यहाँ भारत का INR सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, अकाउंट नंबर आपके पास होगा, स्कैन कोड होगा, स्कैन करेंगे या फिर आप अकाउंट नंबर कॉपी करके सेव करेंगे, और जो भी फंड डिपॉजिट करेंगे आपके अकाउंट में इमीडिएट बेसिस पे उसको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे हैं। P2P एसेट्स, P2P एसेट्स का मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों। आप क्रिप्टो फिएट दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी P2P करना चाहते हैं। लेकिन P2P पे अभी आप कोई किसी प्रकार की ट्रेड एग्जीक्यूट ना करना, क्योंकि जब तक हमारे पास फिएट का अप्रूवल नहीं होगा, हम P2P आपको अलाउड नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेकिंग एसेट्स, स्टेकिंग प्रोग्राम हमने पूरी तरह से ब्लोकिस्तान नेटवर्क ऐप के ऊपर आपको दे रखे हैं। तो एक्सचेंज स्टेकिंग करने का भी कोई महत्व आप साथियों के लिए नहीं है। आप सभी साथी ऑलरेडी जो यूज करते हैं उसी को यूज करें। स्टॉक एसेट्स, आप स्टॉक एसेट्स पे जाके जो हमारी एसेट्स होती हैं उनको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई कार्रवाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जब ब्लोकिस्तान नेटवर्क पे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, तो इधर आके आपको कम प्रॉफिट के लिए कोई सर्विसेज लेने का फायदा नहीं है। अकाउंट पे, अकाउंट पे का मतलब पे बाय ईमेल और पे बाय पे आईडी। तो आप किसी भी व्यक्ति को जो फ्लिकिट से संबंधित है, अगर उसको कोई करेंसी सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ ईमेल आईडी एंटर करके फंड पासवर्ड डाल के OTP डाल के सेंड कर सकते हैं। दोस्तों वॉलेट ट्रांसफर, वॉलेट ट्रांसफर का मतलब है आप एक वॉलेट से अपने ही इंटरनल वॉलेट, आपके पास यहाँ पे वॉलेट कौन कौन से हैं आप देखेंगे। आपके पास स्टॉक वॉलेट है, स्टेकिंग वॉलेट है, P2P वॉलेट है। आप किसी वॉलेट में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट को, लेकिन P2P, स्टेकिंग, स्टॉक, ये तीनों ही करने का कोई फायदा नहीं आपको। ट्रेड कीजिए, आप मेल ट्रांसफर कीजिए, आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह की ये इंटरनल यूज जो कि प्रॉफिट नहीं है, तो वहां करके देखने का भी क्या फायदा आपका। हमने कहा आपको स्टेकिंग में, स्पॉट में, स्टॉक, ये तीनों ही चीज यहाँ पे जो आपको दे रखी है, आप फिर से देखिए। P2P, स्टेकिंग एंड स्टॉक, ये तीनों सर्विसेज आपको ब्लोकिस्तान नेटवर्क पे दे रखी है, तो उनका भरपूर फायदा उठाए वहां पर। दोस्तों क्रिप्टो आपके पास है, डिपॉजिट आप कर सकते हैं, विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगेन डिपॉजिट प्रोसेस वही है, आपको अपने लिए करेंसी का नाम से सिलेक्ट करना है, किस करेंसी में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आपने अपना नेटवर्क सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही नाम और नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहीं पे आपका विड्रॉल है दोस्तों, विड्रॉल का प्रोसेस भी वही है। आपने अपनी सभी डिटेल जो है वो और फंड पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। जैसे आप डिटेल एंटर कर देंगे तो आपके सामने आपका क्रिप्टो विड्रॉल जो है वो आ जाएगा, जहां पर आपने अपने लिए कॉइन सिलेक्ट करना है। अगेन आप अपने लिए नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे और आपका जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप अपना विड्रॉल लेना चाहते हैं, अमाउंट एंटर करके उस एड्रेस को पेस्ट करेंगे।
तो आपका जो विड्रॉल है वो प्रोसेस हो जाएगा। फिएट करेंसी में विड्रॉल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन प्रोसेस वही सेम है, बहुत आसान। आपकी अकाउंट डिटेल जो है वो नो योर केवाईसी, नो योर कस्टमर के माध्यम से ऐड हो जाएंगी। आप अपने डिटेल एंटर करेंगे तो आपका विड्रॉल जो है फिएट में भी आगे आने वाले समय में प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके एक्टिविटी रिकॉर्ड है, आपके ओटीसी रिकॉर्ड है, पोस्ट रिकॉर्ड है, स्टेकिंग रिकॉर्ड्स है, वोट रिकॉर्ड्स है, स्टोर रिकॉर्ड्स है, लॉन्च पैड रिकॉर्ड्स है। आप अपनी पूरी एक्सचेंज पे किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे सेव हो जाती हैं। दोस्तों, इन सब चीजों के साथ आइए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे अभी से, तो आपके पास बहुत सारे पेयर होंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो। उन्हीं में एक पेयर होगा जिसको हम बोलते हैं BCC USDT। आप BCC USDT पे जाएंगे, जो भी मार्केट प्राइस आपके सामने होगा आप अपना मार्केट प्राइस एंटर करेंगे। अभी आप लिमिट प्राइस पे ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे आज ठीक 10 बजे के बाद आप लिमिट प्राइस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ स्पॉट प्राइस पे ट्रेड कर पाएंगे। स्पॉट प्राइस पे ही ट्रेड जो है वो हमारे इस 2.0 वर्जन में जो कि हमने आपके साथ दिया है और जिसकी शुरुआत आज 10 बजे होगी, आप जाएंगे मार्केट में और अपना एंटर करेंगे प्राइस को, जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, और उसको सिर्फ ड्रॉप डाउन कर देंगे। ट्रेड को मतलब एग्जीक्यूट कर देंगे कि मैं इतना बाय करना चाहता हूँ, इतना अमाउंट से सेल करना चाहता हूँ। तो आपने जो बाय और सेल एग्जीक्यूट की है, बायर के लिए वो एग्जीक्यूट होगी सेलर किस रेट पे सेल करना चाह रहे हैं, और सेलर के लिए एग्जीक्यूट होगी कि बायर आपको किस रेट पे उस क्वांटिटी का अवेलेबल होता है। तो आप स्टार्टिंग में जो ट्रेड है, स्पॉट ट्रेड को आज 10 बजे के बाद जब एंजॉय करें तो इस बात का ध्यान में रख के करें कि शुरुआत आप कम क्वांटिटी से करें, टेस्ट करें कि हो कैसे रही है। कोई भी व्यक्ति लालच में आके या किसी जल्दबाजी में आके 100, 200, 400, 500, 1000 कॉइन एक साथ बाय ना करें या सेल ना करें। इससे हाई वोलेटाइल मार्केट होने के कारण आपको किसी भी प्रकार का लॉस होने की संभावना बिल्कुल है। दोस्तों, प्रॉफिट भी होने की संभावना है तो लॉस होने की भी संभावना है, दोनों ही चीजें हैं आपके पास। मैं इस पे थोड़ा सा आपका और ध्यान लूंगा कि स्पॉट ट्रेड होने के साथ साथ आपको और किन चीजों पे ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके जो भी साथी हैं उनका, बहुत से साथियों का फ्लिकिट पे डिपॉजिट रहा होगा, उन्होंने अपने BCC सेल किए होंगे। तो जिन साथियों ने BCC पहले सेल कर रखे हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है कि आप अपने BCC का विड्रॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर USDT पड़े हैं तो यू कैन बाय BCC फ्रॉम देम। लेकिन किसी का अगर कोई पुराना फंड अभी एक्सचेंज पे है तो इमीडिएट बेसिस पे वो विड्रॉल पे नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान में रखें कि भाई मेरे तो पहले से USDT फ्लिकिट एक्सचेंज पे पड़े थे 1000, 2000 और मैं उनका इमीडिएट बेसिस पे विड्रॉल चाहता हूँ, तो ओल्ड जितना भी डिपॉजिट था वो 1 दिन में 2 दिन में क्लियर नहीं होगा। तो वो लोग पेशेंस रखें और आप ऐसे लोगों को सबको एजुकेशन भी पास ऑन करें कि जिनका ओल्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है उनका इमीडिएट लेवल पे जो है वो विड्रॉल नहीं होगा। समय के साथ साथ उनका सबका विड्रॉल जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। और जिन लोगों ने नया एग्जीक्यूशन करी, जो आज स्पॉट ट्रेडिंग में न्यू एग्जीक्यूशन करेंगे, उनका जो विड्रॉल है वो सेम डे रहेगा, विद इन 24 आवर। सेम डे का हमारा अभिप्राय है विद इन 24 आवर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आज शाम को विड्रॉल लगाया तो वो नेक्स्ट डे क्लियर हो जाएगा, किसी ने आज मॉर्निंग में लगाया है तो वो आज के आज या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो क्लियर हो जाएगा। Every day is our working day. Every day is very new and fashionable day for us to make execution smoothly for you on Flickit Exchange। और उसके लिए Flickit बैक ऑफिस और पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों के लिए स्मूथनेस लेके आने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि KYC से लेके पूरे प्रोजेक्ट की जो बेसिक डैशबोर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी टीम तक पहुंचे। दोस्तों, जितने भी साथियों ने आज तक हमारे साथ काम किया है, अभी आपको BCC की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने अपलाइन से या अपने क्रॉस लाइन से या किसी ना किसी साथी से बात करके BCC ले लेते हैं, BCC भी ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा ना करें। आप सभी की लीडर आज की जो मीटिंग में एक बात को जरूर समझें, अगर आप परचेजिंग अपने साथियों से करते हो, परचेजिंग फ्लिकिट एक्सचेंज पे नहीं करोगे तो जो फ्लिकिट एक्सचेंज पे सेल करते हैं उनको बायर कहां से मिलेंगे। तो एक चीज को आप ध्यान में रखो कि आओ अपने प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। हमें खरीदने की भी आवश्यकता है तो हम फ्लिकिट पे खरीदते हैं, हमें बेचने की भी आवश्यकता है तो हम फ्लिकिट पे बेचते हैं।
हम अपना जितना परचेजिंग फ्लिकिट पे बढ़ाएंगे, याद रहे आज फ्लिकिट के सामने सेलर तो बहुत सारे हैं। हमारे पास लाखों लाखों सेलर हो सकते हैं, अभी हो एट प्रेजेंट, लेकिन लाखों बायर पहले दिन हैं, ये संभव नहीं है। लाखों बायर की जगह एक दिन करोड़ों बायर होंगे, करोड़ों की जगह हमारे पास ये बायर बहुत बड़ी संख्या में भी होंगे, लेकिन वो सब बनने में, वो सब खड़े होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ ब्रांडिंग हमने प्लेटफॉर्म की करनी पड़ती है, कुछ हमने मार्केट में अपनी क्रेडिट वैल्यू अपने काम से खड़ी करनी पड़ती है। बेहतरीन रहे पिछले 2 साल में हमने टेक्नोलॉजी बनाई है और चल रही है इन 2 सालों में, 2025-26 और 26-27 में हमारा प्रोजेक्ट जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है, आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2 साल में आप अपने कॉइन जब बेचने आएंगे तो आपको हमेशा बायर पहले से ही खड़े मिलेंगे। लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म्स को बनने में टाइम लगता है, वैसे उस प्लेटफॉर्म को रंग दिखाने में, कामयाबी दिखाने में भी वक्त लगता है। मैंने आपके साथ बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अनुभव शेयर किए, उनके स्ट्रगल को शेयर किया। वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ही आके कामयाब नहीं हो गए। किसी को 10 साल लगे, किसी को 12 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 7 साल लगे। आप याद रखें इस बात को कि फ्लिकिट को तो आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जिस प्रोजेक्ट को, जिस प्लेटफॉर्म को आए अभी पूरी तरह से 1 साल नहीं हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको कितनी आपको उससे उम्मीद करनी चाहिए, कितना आपको उस पर प्रेशराइजेशन इस बात के लिए डालना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आने वाले वक्त में आप पाएंगे दुनिया भर के टोकन हमारी फ्लिकिट पे ट्रेड होते मिलेंगे आपको। दुनिया भर के टोकन्स का डिपॉजिट विड्रॉल, दुनिया भर के टोकन्स का विश्वास जो है वो फ्लिकिट के साथ अब दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आओ मिलके अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी प्लेटफॉर्म से संबंधित सभी जानकारियों को अपने साथियों के साथ बांटें। आप सभी साथियों के साथ फ्लिकिट के बारे में ये एक स्मॉल इंफॉर्मेशन शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल आप लोगों का जो भी लाइव अनुभव होगा छोटी छोटी ट्रेड्स के माध्यम से, उसको हम बांटेंगे। गलतियां होने की संभावनाएं हैं, एरर आने की संभावनाएं हैं। ओपन हैंड हम स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म का, ओपन हैंड हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं।